प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी जो आपकी हाई कोर्ट के अंदर निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम साथियों सामान्य हिंदी के टॉप पे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, मॉडल पेपर के रूप में यह आपकी क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। बिल्कुल हारना नहीं है, बहुत आगे जाना है। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। जी हाँ, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं लाडलो? बताओ, राइट आंसर आपका यहां पर है क्या हो जाएगा? जी हाँ, एक से अधिक वर्णों के मेल को हमें बिल्कुल साथियों व्यंजन कहते हैं। व्यंजन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि व्यंजन जो है साथियों बिल्कुल आपका एक तो साथियों स्वर का इसके अंदर क्या होता है साथियों, मिलन होता है, तभी तो व्यंजन बनता है। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक से अधिक वर्णों का प्रयोग हुआ है। मान लीजिए ये जो क है साथियों, यह आपका बिल्कुल क प्लस ए से बनता है, तो ये क्या हो गए? 2 वर्ण हो गए ना। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? बताइए जरा। ग, ज, व, से। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर का जो करेक्ट आंसर है यह है यहाँ पर हो जाएगा वह जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। जी हाँ, ये रे ले वे, ये चारों जो शब्द है साथियों ये अपने अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 4 नंबर के अंदर लाडलो। बिल्कुल क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? जी हां, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विषम्यादि बोधक, समुच्चय बोधक। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, क्या कहते हैं? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 5 नंबर के अंदर, बिल्कुल विषम्यादि बोधक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल ये आपका ऊपर लिखा हुआ ना, बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। अंगुली का तद्भव रूप है, अंगुली का जो तद्भव रूप है साथियों क्या होगा? अंगुल, अंगूरी, उंगली, इनमें से कोई नहीं। अंगुली का तद्भव रूप है, बिल्कुल साथियों क्या होता है आपका? अंगुली का जो तद्भव रूप है यह बिल्कुल लाडलो आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, उंगली हो जाएगा। उंगली ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, समास कहते हैं, समास किसे कहते हैं साथियों? बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल शब्दों के मेल को, अक्षर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। समास जो है साथियों ये शब्दों के मेल को कहते हैं। बिल्कुल शब्दों के मेल को ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। क्रिया विशेषण एक भेद है, अवयव का, विशेषण का, निपात का, समापिका का। क्रिया विशेषण जो है साथियों यह आपका अवयव का क्या है साथियों? भेद है। बिल्कुल अवयव ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुधांशु, कुबेर, एकदंत, सुधाकर।
गणेश का पर्यायवाची बताइए साथियों, गणेश का पर्यायवाची क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, क्या होता है आपका? एक दंत होता है, बिल्कुल एक दंत। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इह लोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? जी हाँ, इह लोक है उपकार, पाताल, आदि, परलोक। जी हाँ, परलोक होता है साथियों। यह लोक का विपरीतार्थक साथियों क्या होता है? परलोक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ है, जी हाँ, साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, मतलब कि जो अनिवार्य कार्य है, आपका कार्य क्या है? पढ़ना है। और यदि आप मकरागिरी करोगे तो वह दूसरा ही कार्य ना, अन्य कार्य बिल्कुल कार्य है। तो यही आपका सही है, आपको लाडलो मकरागिरी नहीं करनी है। जो लक्ष्य है आपका, ड्रीम है, उसको साथियों पूरा करना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है साथियों? राजीव, कुवलय, जलद, अंबुज। कमल का पर्यायवाची बताइए साथियों, कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जी हां, जलद नहीं है। जलद ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय, निपात, विकारी शब्द, उपसर्ग। जी हाँ, उसे निपात कहते हैं साथियों, बिल्कुल निपात। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? जी हाँ, से है, ते थे दे धे, टे ठे डे ढे, चे छे जय झै। ऊष्म व्यंजन की बात हो रही है साथियों। जो आपके से है जो हैं, ये चारों आपके ऊष्म व्यंजन हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जो व्याकरण जानता है, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। जी हां, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं साथियों? बताओ। शास्त्री, व्याकरण, व्याकरणविद, इनमें से कोई नहीं। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं साथियों, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। करदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव। जी हां, बिल्कुल क्रिया के साथ जुड़ते हैं। क्रिया ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युद्ध स्थवीर, युधिष्ठिर, युद्ध थिरक, युद्ध स्थायी। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे तो साथियों युधिष्ठिर कहते हैं, बिल्कुल युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। कमल के सम्मान नयन में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। कमल के समान नयन जो आपका लाडलो क्या है आपका साथियों, क्या दे रखा है? उदाहरण दे रखा है। ये कौन से समास का है बताइए? जी हाँ, ये कर्मधारय समास का है। यहां पर साथियों डी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। आंखों में गड़ना, माफ कीजिएगा साथियों, रगड़ना नहीं, गड़ना, बिल्कुल। आंखों में गड़ना जो आपका मुहावरा है, इसका अर्थ होता है मन में खटकना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन जो है साथियों, इसका विलोम क्या होता है बताइए जरा। एमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण। जी हाँ, उन्मूलन जो आपका है शब्द है
उसका विलोम लाडलो क्या होता है? रोपण होता है। बिल्कुल रोपण, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवियत्री। जी हाँ, बिल्कुल शुद्ध की बात हो रही है ना, जो अंत्याक्षरी लिख रखा है ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बंदर का तत्सम रूप है। बंदर का तत्सम क्या होगा साथियों? मरकट, वानर, कपि, हरि। जी हाँ, बिल्कुल वानर होता है। बंदर का तत्सम वानर होता है। वानर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, वाजाल का संधि विच्छेद होगा। वाजाल जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा साथियों बताओ? वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, वार जोड़ जाल, वाग जोड़ जाल। वाजाल जो शब्द है साथियों इसका संधि विच्छेद जो है ये वाक जोड़ जाल होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में सही दे रखा है। बिल्कुल ये हलंत वाला आएगा साथियों, आधा क्या आएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बेटे से बेगार भली कहावत का सही अर्थ है। बेगार की आदत होना, बैठे बैठे बेगार होती है, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा, बेगार की आदत न डालना। बैठे से बेगार भली मतलब कि साथियों निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ये रे ले वे व्यंजनों को कहते हैं साथियों, ये पहला ही क्वेश्चन था, बताइए क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। अरे ये रे ले वे जो आपके चार व्यंजन दे रखे हैं ना, बिल्कुल लाडलो ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो साथियों काबिल बनना है अवश्य साथियों, सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, अवश्य आपका साथियों श्योर सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट साथियों परचेज कर लीजिएगा। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किए हैं, मात्र 99 रुपए में आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट जो शब्द है साथियों इसका तद्भव क्या होगा? कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। जी हां, करपट का तद्भव कपड़ा होता है। कपड़ा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? जी हां, मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, बालिका निबंध लिख रही है, यह आपका सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना, कष्ट देना, पालतू होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों बताओ? जी हां, अधिक प्रिय होना मतलब कि नाक का बाल होना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कवियत्री का संशोधित रूप क्या होता है? मतलब कि कवियत्री साथियों कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध आपको पहचानना है। यह क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हर बार छपता है। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जो दे रखा ना कवियत्री ये छोटी और त्री बड़ी, ऑप्शन नंबर डी वाला यह आपका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सभी आपके गलत हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रजनी, समीर, विभावरी, निशी।
जी हाँ, समीर जो है ना, समीर समीर रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रजनी है, विभावरी भी है और निशी भी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, मैं रोज टहलता हूं। सकर्मक क्रिया के उदाहरण की हम बात करें साथियों, बिल्कुल बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, यह आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? जो अन्वय शब्द दे रखा है इसका संधि विच्छेद बताइए लाडलो। अनु प्लस अय, अनु जोड़ आए, अनु जोड़ अय, अनु जोड़ आए। जी हां, अन्वय जो शब्द है साथियों, अन्वय का आपका बिल्कुल अनु प्लस अय होता है संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठा, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। कलेजे पर सांप लौटना मतलब कि साथियों बिल्कुल ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। यथा रुचि में समास कौन सा है बताइए जरा? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व। जी हां, बिल्कुल अव्ययी भाव समास है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। स्थावर का विलोम क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये आपने चतुर्श्रेणी जो कर्मचारी की एग्जाम हुई थी ना उसके अंदर आया था। बताइए स्थावर का विलोम क्या होता है? और साथियों ये ऐसे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपके बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। सचल, चंचल, चेतन, जंगम। स्थावर का विलोम जंगम होता है साथियों, बिल्कुल जंगम। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द, बिल्कुल लाडलो जो गोधूम है ना, गोधूम, यह आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? बताओ गुण संधि साथियों कहां पर है बताइए लाडलो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय, इत्यादि, तल्लीन, देवेंद्र। जी हां, बिल्कुल गुण संधि की हम बात करें तो साथियों जो देवेंद्र है ना, देवेंद्र, बिल्कुल देव प्लस इंद्र होता है इसका संधि विच्छेद, जिसके अंदर गुण संधि है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। जी हां, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों की बात करें साथियों, बिल्कुल कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हमें ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश या विदेशज। जी हाँ, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे ज्यों का त्यों साथियों हम प्रयोग में लेते हैं उन्हें हमें तत्सम शब्द कहते हैं। बिल्कुल तत्सम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है बताइए जरा? जी हाँ, वाचनालय, समतल, पशु, विद्यालय। रूढ़ शब्द की हम बात करें साथियों, जो ये पशु शब्द है ना, पशु, ये अपना रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, आंखों में नींद बहुत है
पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। बस बढ़िया तरीके से साथियों आपको तैयारी में जुटे रहना है। एक ही बात मैं आपको हर बार कहता हूं और आज भी साथियों यही कहता हूं कि तैयारी में जुटे रहोगे, अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखोगे तो अवश्य साथियों मंजिल मिल जाएगी। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन साथियों 41 नंबर का जो है यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। पवित्र, विनिमय, कुशल, जलज। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सा है आपका? जी हाँ, जलज है। जलज ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? इनमें से बिल्कुल इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है साथियों बताओ। मलयज, जलज, पंकज, वैभव। कौन सा है साथियों? बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर है, देखने को मिल जाएगा 42 नंबर के अंदर। रूढ़ शब्द की हम बात करें साथियों, जो वैभव है ना, ही वैभव ये अपना रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज। जी हां, परीक्षा जो शब्द है साथियों यह आपका तत्सम के अंदर आता है। बिल्कुल तत्सम ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहां पर है। जी हां, मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट जो शब्द है ये कैसा शब्द है बताओ। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मजिस्ट्रेट जो शब्द है साथियों यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हां, विदेशज शब्द है। विदेशज ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। साथियों यह तो आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने कई बार बता दिया है। लोटा, झोंपड़ी, खिड़की, खींचड़ी कम है आपका साथियों। बिल्कुल ये सभी जो है ना ये आपका लाडलो आपका किसके उदाहरण है? देशज शब्द हैं, ये देशज हैं। तो साथियों यहां पर लोटा आपका ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल मैंने कई बार आपको बता रखा है। जी हां, योगरूढ़ शब्द कौन सा है इनमें से बताइए। पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। जी हां, लंबोदर शब्द है ना, लंबोदर ये अपना योगरूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द कौन सा है बताइए। लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। जी हां बिल्कुल, विद्यालय जो है ये अपने यौगिक शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक। जी हां, समानार्थक कहलाते हैं साथियों। बिल्कुल समानार्थक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां साथियों, यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन, जलज। यौगिक जो शब्द है साथियों यह आपका बिल्कुल पाठशाला है। पाठशाला एक प्रकार का यौगिक शब्द है, तो पाठशाला ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां साथियों, अगला क्वेश्चन है आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, यौगिक शब्द कौन सा है इनमें से बताइए। पंकज, पाठशाला, दिन, जलज।
यौगिक शब्द जो है साथियों, यह अपना पाठशाला है। बिल्कुल पाठशाला, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। क्लास बढ़िया लगी हो तो आपको क्लास को शेयर करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करने के बाद क्लास को लाइक भी फटाफट कर देना है। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो ध्यान में रखिएगा साथियों, आपकी यह जो क्लास है ये हमेशा शाम को 8 बजे होती है इसी चैनल के माध्यम से। तो साथियों जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, और बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए भी साथियों क्लासें जो है ये सुबह 8 बजे आती है, उसको भी आपको अटेंड करना है। जी हाँ, तो आज की क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा मात्र 99 रुपए में। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको क्या मिल जाएगा, बिल्कुल 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।